नेपाल आकर के 10 दिन तक होटल में सचिन के साथ अय्यासी और हरामखोरी कर सकती है। सबसे पहले मैंने एक लाइव आकर के जो है इसकी वाट लगाई थी बढ़िया तरह कि भारत की बहनों को गालियां देगी। कितनी गंदी गंदी गालियां बोली थी। माफिया मांगनी है तो हिंदुस्तान की बेटियों से मांग। कितनी गंदी गंदी गालियां दी तूने कहा कि तू समझ जा ये क्या चाहती है। मतलब वीडियो डिलीट करनी शुरू कर दी, वीडियो और यूट्यूब ने इसको वार्निंग देनी शुरू कर दी। अब मेरे बच्चों को इस लड़की ने गालियां दी, समझ में नहीं आई, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने आई है। ये अपने पति को बिना तलाक लिए आई है, घर बेच के आई है, उसके सामान बेच के आई है। उसको वीडियोबाजी नहीं करनी थी, कोई डांसबाजी नहीं करनी थी, किसी महिलाओं को गालियां नहीं देनी थी। वो हमारी भारत की बहन है। जब उसको गंदा बोला तो पूरे भारत ने जो है उसका विरोध किया। सबसे पहले मैंने लाइव आकर के जो है इसकी वाट लगाई थी बढ़िया तरह कि भारत की बहनों को गालियां देगी। कितनी गंदी गंदी गालियां बोली थी। एक बहन जिसको गालियां दी, जिसके समर्थन में पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ खड़ा हुआ। और आज जब इसने देख लिया कि तू जो डाउन हुई है वो भारत की बहनों को गालियां देकर डाउन हुई है, भारत की माओ को गालियां देकर डाउन हुई है, तो ये माफिया मांग रही है उससे कि भाई मुझे माफ कर दो। अरे माफिया उससे ना मांग, माफिया मांगनी है तो हिंदुस्तान की बेटियों से मांग। माफिया तुझे मांगनी है तो हिंदुस्तान की बेटियों से मांग, हिंदुस्तान की बहनों से मांग, हिंदुस्तान की माओ से मांग, उन लोगों से मांग जिन्होंने उस बहन की आवाज को उठाया था जब उसको गाली दी गई थी। उसके माफ करने से क्या होगा? उसके समर्थन में जो लोग खड़े थे, जिन लोगों ने उसकी आवाज को उठाया था, उसका मजबूती से जिसने जो ना वो उसका पक्ष रखा था, उनसे माफी मांग। कितनी गंदी गंदी गालियां दी तूने कहा कि तू समझ जा ये क्या चाहती है। मतलब उसको कितना, मतलब उसको भी ऐसा दिखाया कि जैसे वो किसी प्रकार का जो है वो कोई गलत कार्य करती हो। वो भी कह रही है, एक इतनी अच्छी वो बेचारी लड़की उसको कह रही है कि तू जो है वो गलत काम करने वाली है, तू जो है ना समझ जा। ये आपने सुना? मेरे तो भाई हम तो माफ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हमारी बहनों बेटियों को गालियां देगी तो भारत माफ नहीं करेगा, भारत की बेटियां माफ नहीं करेगी और भारत की माएँ माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ एजेंडा है। जब इसने देख लिया कि यूट्यूब ने इसकी वीडियो डिलीट करनी शुरू कर दी, वीडियो और यूट्यूब ने इसको वार्निंग देनी शुरू कर दी। अब ये इसकी बेल कैंसिल होने वाली है, क्योंकि ये सारी फुटेज जो है वो बेल के अंदर, कैंसिलेशन के अंदर जाएंगी। तो जब आप देखेंगे वो भी इसकी गुस्सा होंगे तो बेल कैंसिल करेंगे। तमाम ये सबूत जो है वो बेल के अंदर जाएंगे। तो ये माफी नहीं मांग रही, ये चाल चल रही है ताकि इसकी बेल कैंसिल ना हो। इसका माफी मांगना मकसद नहीं, इसका मकसद तो अपने आप को बचाना है। जो भारतीयों को गालियां दी, जो भारतीयों को जलील किया, भारत की बहनों को जलील किया, भारत की माओ को जलील किया। एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल लेडी ने जो हमारी छाती पे मूंग दलने का काम जिसने किया, वो इतनी घटिया बोल रही है हमारी बहन के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में। उसको भारत माफ नहीं करेगा। वो कौन है माफ करने वाली? जिसको गालियां दी वो माफ करने वाली कौन है? वो माफ करने वाली नहीं, माफ करने वाले वो हैं जो भारत की बेटियां हैं, भारत की माएँ हैं, भारत की बहनें हैं, जिन्होंने तुम्हारा डट के विरोध किया और उस बेटी के समर्थन में, उस बहन के समर्थन में खड़े हुए। जब तक भारत की जनता माफ नहीं करेगी तुम्हारी कोई माफी नहीं है। और फिर दोबारा इल्जाम लगाया कि मेरे बच्चों को गालियां दे रही थी। सफाई में जो इल्जाम लगाया कि मेरे बच्चों को इस लड़की ने गालियां दी। बताओ, जब वो इसको ही गालियां नहीं देती तो इसके बच्चों को गालियां कहां से दे देगी? कितनी गंदी गंदे इल्जाम लगाए। बताओ, क्या ये माफ करने योग्य है? ये माफी नहीं मांग रही, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कह रही है कि मैं भारत की बहनों से माफी मांगती हूं कि मैं आपकी शरण में आई हूं। शरण में नहीं आई तुम। अगर तू शरण में आती तो तेरा काम नाच गाना करके वीडियो बना के समाज में गंदगी फैलाने का नहीं था। तेरा काम ऐसी गंदी गंदी हरकतें सचिन के साथ करके तू वीडियो बना के वायरल कर रही है, जिससे हमारी बहनों बेटियों पर असर पड़ रहा है। गांव देहात की या शहर की लड़कियों पर भी असर पड़ रहा है। और इतनी गंदगी बना रही है कि हम अपने घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माओ के साथ वो तस्वीर वो तेरी रील देख नहीं सकते, तेरी वीडियो देख नहीं सकते। हमें शर्म आती है। इस प्रकार की हरकतें कर रही है तो ये शर्म है? गंदी वीडियो बना के समाज में उसको, गंदगी को फैलाना, समाज को दूषित करना, समाज को खराब करना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से, क्या ये शरण है? आप ये भारत में जो शरण मांग रही है, कह रही है मुझे माफ कर दो बहनों, भारत की बहनों, और मैं यहां तुम्हारी शरण में आई हूं। शरण में नहीं आई, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने आई है। ये हमारे भारत की बहनों को, महिलाओं को सीमा हैदर नीचा दिखाने आई है। अपने पति को बिना तलाक लिए आई है, घर बेच के आई है, उसके सामान बेच के आई है, उसको जो है ना दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया, उसके बच्चे ले आई, रिपेयर के 3 लाख रुपए ले आई और उसको पूरी दुनिया में अपने पति को जलील करा दिया। वो औरत थी क्या जिसकी वजह से उसका पति जलील हो जाए? मैं उसको औरत नहीं मानता। औरत तो वो है कि अपने ऊपर 100 आंच आ जाए लेकिन अपने पति के ऊपर ना इज्जत की आंच आने दे,
ना किसी और बात की आंच आने देती, उसके मान सम्मान में कोई आंच नहीं आने देती। वो है भारत की महिलाएं। और तुम भारत की महिलाओं को कह रही हो कि तुम्हारी शरण में आई। भारत की महिलाओं की शरण में नहीं आई, बल्कि भारत की महिलाओं की जो शर्म है, जो हया है, जो संस्कृति है, उसको खराब करने के लिए आई है। हम कैसे शरण दे दें इसको? अगर इसको शरण लेनी होती, कोई इसको वीडियोबाजी नहीं करनी थी, कोई डांसबाजी नहीं करनी थी, किसी महिलाओं को गालियां नहीं देनी थी, किसी भारतीय लोगों को गाली नहीं देनी थी, कोई ऐसा काम नहीं करना था जिससे भारत के लोगों की आत्म की किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचे, भारतीय लोगों को गलत लगे, भारत की बहनों को गलत लगे, भारत की माँ और बेटियों को गलत लगे, भारत के किसी भी नागरिक को गलत लगे। अगर इसको शरण मांगनी थी तो चल, तूने गलती कर दी, गलती करके तू नेपाल बॉर्डर से आई, तूने कानून को तोड़ दिया, लेकिन गलती करने के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई, तुझे जमानत मिल गई, फिर तो तुझे गंदी हरकतें छोड़नी चाहिए थी। फिर तो तुझे कानून, जो भारत का कानून है, उसकी पालना करनी चाहिए थी। एक गलती करके आई तो दोबारा तो गलती नहीं करनी थी, भारत के कानून की पालना करनी थी, भारत की संस्कृति की इज्जत करनी थी, भारत के समाज में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों पे चलना था, उनसे कुछ सीखना था, भारत की संस्कृति से कुछ सीखना था। अब कोई इसको भारत की संस्कृति कह देगा? एक मर्द जो भारत का आदमी है, वो भारत का आदमी भी ऐसी गाली नहीं देता जो ये दे रही है। आप फैसला करो इस बात का। एक पुरुष भी, जो गंदे से गंदा पुरुष होता है, वो पुरुष भी कभी इस प्रकार की गालियां नहीं देता। हम कैसे माफ कर दें इस औरत को? हमारी बहनें, हमारी बेटियां कैसे माफ कर दें? हिंदुस्तान की महिलाएं इसको कैसे माफ कर दें? ये गालियां हमारे दिल पे लिखी हुई है खंजर से। ये गालियां जो इसने, एक पाकिस्तानी महिला ने हमारी बहनों को, भारतीय बहनों को जो गालियां दी है ना, ये हमारे दिल पे खंजर से जख्म करके लिखी हुई है ये गालियां। इनका एक एक गालियों का हिसाब होगा। मैंने आपको कहा था ना, आपको याद है जब मैंने कार्रवाई शुरू की थी, तो मैंने आपको कहा था कि सीमा हैदर अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, जैसे जैसे हम कार्रवाई करेंगे उससे बहुत नीचे गिरती जाएगी। और एक दिन वो आएगा कि ये बिल्कुल अपने आप को बेशरम बेहया होकर के सड़क पे बिना ओपनली जो है ना, ये ऐसा ऐलान कर देगी कि कोई बेशरम आदमी कर ही नहीं सकता, बेशरम भी नहीं कर सकता। और जब इसको ये लग रहा है कि अब तू फंसने जा रही है, अब तू जेल होने जा रही है, तेरी जमानत कैंसिल होने जा रही है, ये सारे सबूत अदालत में रखे जा रहे हैं, तो ये मगरमच्छ के आंसू बहा करके वो हमारे भारत की महिलाओं को अपने फेवर में करके, और वो झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रही बात आप लिख लो। पूरा हिंदुस्तान कागज और कलम उठा करके आज मोमिन मलिक की बात को लिख लो। पूरी दुनिया के लोग जो मेरा लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो उठा करके इस बात को लिख लो कि जो औरत अपने बच्चों को अपनी अय्यासी के लिए 10 दिन तक झूठ बोल के पाकिस्तान में छोड़ सकती है और खुद दुबई के रास्ते नेपाल आकर के 10 दिन तक होटल में सचिन के साथ अय्यासी और हरामखोरी कर सकती है, वो बच्ची वो अपने बच्चियों की नहीं हुई, अपने बेटे की नहीं हुई, अपनी सगी औलाद की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपने खानदान की नहीं हुई और अपने देश की नहीं हुई, वो कभी भी भारत की नहीं हो सकती। कभी भी, नेवर, कभी भी भारत की नहीं हो सकती। वक्त आने पे ये भारत के साथ गद्दारी कर देगी। समय चाहिए इसको रख लिया जाए, इससे 10 औलाद पैदा कर दो। 4 औलाद तो गुलाम हैदर ने भी पैदा कर रखी है, सचिन 10 औलाद इससे पैदा कर दो। कभी भी भारत की वफादार ये औरत नहीं हो सकती। कितना भी बोल लो मैं भारत की वफादार हूं, मैं भारत की वफादार हूं, मैं भारत की वफादार